तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो टेंस चल रहा था, तो टेंस हमने कल पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है उसको हम जान लेते हैं, है कि नहीं, ताकि हम सेंटेंस को देखें और तुरंत पहचान जाएं कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो है क्या, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है तो हम जान लेते हैं। तो इस टेंस की पहचान में कह रहा है, इस टेंस के पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये तो हमारी पहचान हो गई, ठीक है ना। मतलब एक बार फिर से बताते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में हिंदी के जो वाक्य होते हैं अंत में उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। अब हम ये जान लेते हैं इसके रूल क्या है। जैसे ही, सी, इट तथा आई, फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही, सी, इट तथा आई और एक वचन करता यानी कि एक वस्तु या एक व्यक्ति के साथ वाज और फिर वर्ब की आईएनजी यानी कि मेन वर्ब का फोर फॉर्म का प्रयोग होता है। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि भाई ही, सी, इट और आई हो गया और सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे बचा क्या, प्रोनाउन में यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वह और बहुवचन करता मतलब एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु के लिए वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर का, ठीक। और वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग होता ही है। अब हम जान लेते हैं, ये इतना समझ में आ गया भाई, ये इतना समझ में आ ही गया। बस केवल मेन यही है, एक तो पहचान हो गया और एक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। बस अब हम ये यहाँ पर अपना रूल देखते हैं जो हमने लिखा है, ठीक। ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ये है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ये है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नियम हम जान ही गए हैं कि वाज और वर का कहाँ पे प्रयोग होता है। मेन वर्ब का फोर फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक। जैसे सब्जेक्ट वाज, सब्जेक्ट आएगा, वाज वर में से कोई एक का प्रयोग होगा, जो कि हमने बता दिया है कि कहाँ पे वाज का प्रयोग होगा और कहाँ पे वर का प्रयोग होगा। मेन वर्ब का फोर फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था तो ही हो जाएगा, ही हो गया। फिर ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अगला सेंटेंस है वाज नॉट या वर नॉट हो जाएगा। मतलब निगेटिव में भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग लग जाता है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। मतलब यहाँ पे वाज और वर है और यहाँ पे नॉट लग जाएगा। जैसे मैं खाना नहीं बना रहा हूँ तो आई हो जाएगा, आई के साथ मैंने बताया है कि वाज का प्रयोग होगा, तो आई वाज नॉट। अब बनाना की अंग्रेजी चाहे मेकिंग लिखें या चाहे कुकिंग लिखें। खाना बनाना की अंग्रेजी मेकिंग हो जाएगा या कुकिंग, मेकिंग फूड, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। फिर देखो फर्स्ट टाइप क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप में वाज और वर्ब पहले आ जाएगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब पे इंट्रोगेटिव में आता है। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब का फोर फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैं, जैसे क्या तुम चाय बना रहे थे तो हो जाएगा, अब यू के साथ वर्ब का प्रयोग होगा यानी कि वर यू, फिर वर यू हो जाएगा। भाई क्या की अंग्रेजी मतलब वर हो जाएगा, फिर तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, फिर बनाना की अंग्रेजी मेकिंग, क्या बनाना, चाय, मेकिंग। टी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का निशान लग जाएगा जैसा कि लगा है, ठीक। फिर हमने बताया है, कई बार बताया है, डेली हम बताते हैं जब ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, ये सेकेंड टाइप की। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में केवल फ़र्क इतना होता है कि सेकेंड टाइप में केवल क्वेश्चन वर्ड जो है वो केवल बढ़ जाता है, बस, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, कौन, कहाँ, कैसे, अगर ये आ जाता है तो इसका हम प्रयोग सबसे पहले करेंगे। जैसे तुम स्कूल क्यों जा रहे थे तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे, वाई। फिर अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा जानते जाओ कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है यानी कि वाई। फिर अब जैसे यहाँ पे तुम है तो वर का प्रयोग हो जाएगा, तो वाई वर, फिर यू। अब जा रहे थे गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो हम जान गए कि क्या होता है, ठीक है ना। है, इसके रूल भी जान लिए। देखो है, इसका जो है रफ में अपना लिख लेना जानने के लिए और प्रैक्टिस करते जाओ, है कि नहीं। जितना ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाओगे उतना ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में, ठीक। तो ये हो गया
पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है फर्स्ट टाइप, ये है सेकेंड टाइप। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर भी देख लो अपने बुक में, जैसे वह कार्यालय जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। भाई ही हो जाएगा, ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। जाना की अंग्रेजी गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू ऑफिस। ठीक, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, आई वॉज लर्निंग माई लेसन हो जाएगा। अब देखो यू वी दे के साथ वर का प्रयोग होता है, तो तुम हंस रहे थे तो यू, फिर यू के साथ वर। अब हंसना की अंग्रेजी लाफ, तो लाफिंग हो जाएगा, यू वर लाफिंग। हम नदी में नहा रहे थे तो वी वर बाथिंग इन द रिवर, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम ये जान गए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ाएंगे कल के क्लास में हम पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।